नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, जो हमारे चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। हमारे चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें हमारा टॉपिक है आज प्लांट किंगडम पादप जगत किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको बता दें कि पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकेरियोटिक होते हैं। पादप जगत में सभी जीव आते हैं जो यूकेरियोटिक, जिनमें क्लोरोफिल होते हैं। क्या होते हैं? जिनमें क्लोरोफिल होते हैं, ऐसे जीवों को पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? ऐसे जीवों को पादप कहते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ पादप जैसे कीट भक्षी पौधे तथा परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। क्या होते हैं? इनमें कुछ पादप जैसे कीटभक्षी पौधे तथा परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। आपको होता है ब्लैडर वॉर्ट तथा बीनस फ्लाई ट्रैप। ब्लैडर वॉर्ट तथा बीनस फ्लाई ट्रैप कीटभक्षी पौधे और अमरबेल परजीवी का उदाहरण होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका में क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। और आपको बता इसकी संरचना के बारे में विस्तृत विवरण अध्याय 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बता दें प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आते हैं। प्लांटी जगत में कौन कौन से आते हैं? शैवाल आते हैं, ब्रायोफाइटा आता है, टेरिडोफाइटा होता है और जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। ठीक है, आपको बता दें पादप के जीवन चक्र दो सुस्पष्ट अवस्थाएं होती है, जिनको द्विगुणित बीजाणु उद्भिद, जो पहली होती है द्विगुणित बीजाणु उद्भिद तथा जो दूसरी होती है अगुणित बीजाणु उद्भिद और दूसरी होती है अगुणित युग्मोद्भिद होती है। आपको बता दें इन दोनों पीढ़ी में एकांतरण होता है। आपको बता दें विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों अगुणित तथा अर्थात द्विगुणित प्रवस्थाओं की लंबाई द्विगुणित की लंबाई के अनुसार भिन्न होती है। आपको बता दें कि विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित तथा द्विगुणित प्रवस्थाओं की अगुणित तथा द्विगुणित प्रवस्थाओं की लंबाई आपको बता दें और ये प्रवस्थाएं मुक्त जीवी अथवा दूसरों पर निर्भर के अनुसार भिन्न होती है। आपको बता दें युग्मनज 2n में मियासिस विभाजन के द्वारा अगुणित बनता है, हेप्लॉइड बीजाणु बनाते हैं, 2 से 1 हो जाते हैं, अब बीजाणु बनाते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मोद्भिद बनाते हैं। युग्मक जो होता है नर और मादा युग्मोद्भिद पर पाए जाते हैं। जो युग्मोद्भिद अंकुरित होकर उसमें क्या नर और मादा पाए जाते हैं, जो संलयन होकर पुनः द्विगुणित युग्मज का बनाते हैं, युग्मज का निर्माण करते हैं। युग्मनज से बीजाणु उद्भिद विकसित होती है। युग्मनज से क्या होता है? बीजाणु उद्भिद। इस प्रक्रम को संतति एकांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संतति एकांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रम को संतति एकांतरण कहते हैं। आप इस जगत का विस्तृत अध्ययन अध्याय 3 में पढ़ेंगे। अब दूसरा अगला टॉपिक जंतु जगत एनिमेलिया किंगडम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एनिमेलिया किंगडम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बता दें इस जगत के जीव विषमपोषी यूकेरियोटिक होते हैं। आपको बता दें विषमपोषी यूकेरियोटिक होते हैं। आपको बता दें जो बहुकोशिकीय और उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। आपको बता दें जो प्लांटी जगत होती है उसमें जो कोशिका में सेल वॉल एब्सेंट होता है। क्या होता है? सेल। ये भोजन के लिए आपको बता ये भोजन के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सीधा पौधों पर निर्भर करते हैं। मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से सीधा अपना भोजन पौधों से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये अपना भोजन को एक आंतरिक गुहिका में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में संग्रह करते। क्या कहते हैं? जो एनिमल किंगडम होते हैं, एनिमल किंगडम में जो भोजन का जो स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन और वसा के रूप में होता है। इनमें संपोषण अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। उनमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है और वे एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं। आपको एक वृद्धि का जो एक पैटर्न होता है, वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है जो एक पूर्ण जीव बन जाते हैं। जिसकी सुस्पष्ट आकृति तथा माप होती है। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है। तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि इसमें आपको बता दें इनमें से अधिकांश
चलन करने में सक्षम होते, इनमें से अधिकांश चलन करने में क्या होते, सक्षम होते। लेकिन आपको बता दें कि लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरल जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नर तथा मादा के संगम से होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लैंगिक जनन क्या होता है, नर तथा मादा के संगम से होता है और बाद में उसमें भ्रूण का विकास होता है। बाद में क्या होता है, इम्ब्रियो का निर्माण होता है और संघ के विभिन्न मुख्य अभिलक्षण विस्तृत अध्याय 4 में किया जाएगा। आपको विस्तृत अध्याय और जो एनिमल किंगडम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है नर तथा मादा के संयोग से संगम से बनता है, संगम से होता है और बाद में क्या इम्ब्रियो का निर्माण होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है वायरस या विषाणु किसे कहते हैं, वेराइड किसे कहते हैं, प्रियन किसे कहते हैं और लाइकेन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको बता दें कि विटेकर द्वारा सुझाए गए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन और अकोशिकीय जीव जैसे वायरस, वेराइड, प्रियंस और का उल्लेख नहीं किया गया था। आपको बता दें विटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन, अकोशिकीय जीव जैसे वायरस, वेराइड और प्रियन का उल्लेख नहीं किया। इसका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। आपको बता दें कि जब हम कभी भी जुकाम कभी न कभी जुकाम तथा फ्लू से ग्रसित होते हैं। कभी न कभी जब हम जुकाम, सर्दी जुकाम या फ्लू से ग्रसित होते हैं, क्या आप जानते हैं कि किसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? क्या आपको पता है कि किसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है क्योंकि आपको बताते हैं आपको वास्तविक जीवन जैसे ये जो वायरस है टोबैको मोजेक वायरस है, जीवाणु भोजी है। ये टोबैको वायरस और जीवाणु भोजी का फिगर बैक्टीरियोफेज का। यदि हम जानते हैं कि सजीवों की जो कोशिका संरचना होती है वो वायरस अकोशिकीय होती है, जिनकी कोशिका नहीं होती, जिनकी संरचना सजीव कोशिका से के बाहर रवेदार होती है, कोशिका के बाहर रवेदार होती है। जब एक बार जब यह कोशिका को संक्रमित कर देते तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते और मेजबान को मार देते। क्या आप वायरस को सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? आपको बताते वास्तविक जीवन में यदि हम मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, सजीवों की कोशिका संरचना पर वायरस अकोशिकीय जीव जिनमें कोशिका नहीं होती, जिनकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है, क्रिस्टल के रूप में होते हैं। आपको बता दें एक बार जब ये कोशिका संक्रमित कर देते हैं, जब एक बार कोशिका को संक्रमित तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग आकृति बनाने में करते हैं, अपनी आकृति, और मेजबान को मार देते हैं। क्या आप वायरस को सजीव और निर्जीव कहेंगे? आपको बता दें कि वायरस का अर्थ क्या है कि विष तथा विषैला तरल होता है। वायरस का अर्थ विष तथा विषैला तरल होता है। आपको बता डिमित्री इवानोस्की ने 1892 में तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था। आपको बता दें कि इवानोस्की ने तंबाकू के मोजेक रोगाणुओं को पहचाना, जिन्हें वायरस नाम दिया था। क्या था? जिन्हें वायरस नाम दिया था। जिन्हें वायरस नाम दिया। इनका जो माप बैक्टीरिया से भी क्या था, छोटा था। इनका जो माप था क्या था, बैक्टीरिया से छोटा था। और क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गया था। आपको बता दें कि इन्होंने जो वायरस जो टोबैको तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना, उन्हें वायरस नाम दिया और जो इनका माप था ना वो बैक्टीरिया से भी छोटा था, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी क्या था, निकल गए। आपको बताते M.W. बेंजेरिनिक ने 1898 में पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित करता है। आपको बता दें कि जब M.W. बेंजेरिनिक ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित करने में सक्षम है, उन्होंने इस रस को कंजेटिव वायुम फ्लूइडम कहा। आपको बता दें उन्होंने क्या कहा कि इस रस को कंजेटिव वायुम फ्लूइडम कहा। W.M. टांसले ने 1935 में बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और वे रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। वायरस को किसने बताया था कि W.M. टांसले ने 1935 में बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और
इस रवे को मुख्यतः प्रोटीन होता है। इस रवे में क्या होता है ये, और वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते। आपको बता दें जब वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते, जैसे ही कोशिका मतलब सक्रिय हो जाते। वायरस अविकल्पीय परजीवी है। क्या है? वायरस एक अविकल्पीय परजीवी होते। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त अनुवांशिकी पदार्थ भी होता है। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त अनुवांशिकी पदार्थ होता है जो आरएनए तथा डीएनए का होता है। डीएनए का हो सकता है। किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं होते। किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए नहीं होता है। वायरस के केंद्रक प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन अथवा और इसका अनुवांशिकी पदार्थ संक्रामक होता है। वायरस के केंद्रक प्रोटीन हमको तो न्यूक्लियोप्रोटीन तथा और इसका अनुवांशिकी पदार्थ संक्रामक होता है। आपको बता दें प्राय सभी पादप वायरस में एक कड़ी वाला आरएनए होता है। सभी जो प्लांट होते हैं एक कड़ी वाला सिंगल स्टैंडर्ड वाला आरएनए होता है। जबकि जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड्डे वाला आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं। आपको बता दें कि जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए होता है। सिंगल एंड डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डीएनए होता है। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज वायरस जो बैक्टीरियो को संक्रमण करता है वो दोहरी लड़ी का होता है। दोहरी लड़ी डीएनए वाला वायरस होता है। आपको बता दें प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं। प्रोटीन का जो आवरण होता है उसको कैप्सिड करते हैं और यह छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हें पैटिकोस कैप्सोमियर कहते हैं। यह छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हें कैप्सियोमियर कहते से मिलकर बना होता है। वो बता दें कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। कैप्सिड जो होता है न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित और पेटिकांशक कुंडली अथवा बहुफलक ज्यामितीय रूप में लगे रहते हैं। वायरस से मम्पस, चेचक, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा नामक रोग होता है। वायरस से मम्पस, चेचक, हर्पीस और इन्फ्लुएंजा नामक रोग होता है। मनुष्यों में एड्स भी वायरस के कारण होता है। मनुष्य में जो एड्स होता है वायरस के कारण होता है। पौधों में मोजेक बनना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन, पीला होना तथा शिरा स्पष्टता तथा बौना तथा अरुद्ध वृद्धि होना इसके लक्षण होते हैं। आपको बता दें वायराइड्स क्या होता है। अगला टॉपिक हमारे क्या वायराइड्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको बता दें सन 1971 में टीओ डाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा था। आपको बता दें 1971 में टीओ डाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी क्या था, छोटा था, जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता था। वायराइडो में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण वायराइडो में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए उनका अभाव था। आपको बता दें वायराइड में क्या था, जो प्रोटीन आवरण था वो वायरस में पाए जाते थे, वो अभाव आरएनए भी नहीं था। आपको इसलिए यह वायराइड नाम से जाने जाते क्योंकि वायराइड के आरएनए का आणविक भार कम था। वायराइड के जो आरएनए था वो कम भार था। अब हमारा अगला टॉपिक प्रियन का, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रियन होता है क्या उसके बारे में। प्रियन के बारे में आपको बता आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारी असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित हो पाई गई थी। आपको बता दें आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियों असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित पाई गई। आपको बता दें इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था। आपको बता दें इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था। इन कारकों को प्रोसांक कहा गया। प्रियन कहा गया। इन कारकों क्या प्रियन द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारी क्या थी,
बोवाइन स्पंजिफॉर्म एंसेफेथिल एंसेफेलोपैथी है। आपको बता दें जो प्रियन द्वारा प्रणी में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारी थी बोवाइन स्पंजिफॉर्म एंसेफेलोपैथी है। एंसेफेलोपैथी जिन्हें आपको बता दें जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मेड काउ रोग कहा जाता है। आमतौर पर मवेशियों में मेड काउ रोग का तो मनुष्य में इसका समान प्रकार से जैकब रोग होता था। मनुष्यों में इसी प्रकार समान प्रकार CR जैकब रोग होता था। CR जैकब रोग होता था। आपको अगला टॉपिक लाइकेन है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सजीव सहवास अर्थात पारस्परिक सहयोगी सहवास है। सहभाग है, दोनों साथी है। शैवाल घटक को शैवालांशक तथा कवक घटक को माइकोलांश कहते हैं। माइकोलांश घटक को कवकांश कहते हैं, जो क्रमशः सपोषी और परपोषी होते हैं। शैवाल होता है कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है। जो शैवाल होता है जो कवक के लिए क्या था भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के आश्रय देता है। कवक क्या होता है शैवाल के पास क्लोरोफिल होता है। ओके, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाता है। और कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो क्या करता है शैवाल के लिए आश्रय देता है और खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्राकृतिक में लाइकेन को देख ले तो ये अनुमान लगाना संभव है। आपको बता दें असंभव है कि इसमें दो विभिन्न जीव है। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं जो प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं होते हैं। आपको बता दें लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं। जहाँ पर प्रदूषण हो वहाँ पर लाइकेन नहीं पाया जाएगा। और लाइकेन किन से मिलेगा शैवाल और कवक के। शैवाल के पास क्या होता है क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो भोजन बनाकर कवक को देता है। लेकिन कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होता, पर उसके बदले में कवक उसके लिए आश्रय देता है और खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। दोनों मिलकर अपना जीवन यापन करते हैं, सहजीवी होते हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, आपको आज हमारी टॉपिक खत्म हो गया जीव जगत को वर्गीकरण में जीव जगत में जितने भी टॉपिक तो सारे खत्म हुए। प्लीज़ आपको वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।